अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरा दिन। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसी खुशियाँ और इसमें बरकत अता फ़रमाए। तो आज फिर से हमारा डे जो है वो स्टार्ट हो गया था। अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आई होप आपको मेरे पिछले व्लॉग भी अच्छे लग रहे होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगे। कोई भी इंसान जो है ना वो परफ़ेक्ट नहीं होता और ना ही कभी हमें परफ़ेक्ट बनने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई फ़ॉल्ट या कोई ना कोई उसके अंदर गिल्ट भी होता है। तो आई थिंक लोग तो हमें कहते हैं कि आप परफ़ेक्ट नहीं हो, आप ऐसे हो, लेकिन हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, अपनी फ़ैमिली की सुननी चाहिए, ना कि लोगों की। तो बस इसी तरह अगर मेरे भी अंदर कोई ख़ामी है या मेरे अंदर भी कोई मिस्टेक्स है या कोई गलती है, तो आई थिंक मुझे उसको करेक्ट करना चाहिए, लेकिन किसी को भी मुझे ये राइट नहीं देना चाहिए कि कोई मेरी मिस्टेक को जज कर सके। तो मैं यहाँ पे सुबह-सुबह का वक़्त था और मैंने आज मम्मा ने बनाई थी फ़ेवरेट जो है वो मक्के की रोटी, लाइक उसका एक पराठा बनाया था। तो वो प्रॉपर एक बहुत मुश्किल होता है, मम्मा ने बनाया था क्योंकि वो उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जब मैंने ट्राई किया था तो वो मुझसे गिरा था, टूट रही थी, तो मैं उसको नहीं बना पा रही थी। और क्योंकि वो बहुत एक ट्रिकी सी है, आम जैसे हम पराठा बनाते हैं या रोटी बनाते हैं उस तरह बिल्कुल भी नहीं होती। तो उसका आटा भी पहले गूँथना होता है, फिर उसको प्रॉपर एक टेक्नीक के साथ इसको पानी लगा के लाइक इस तरह करना पड़ता है। तो वो बहुत ट्रिकी था, तो वो मुझसे नहीं हुआ। तो फिर मम्मा ने बनाई, मैंने खाई और बल्कि सबको दी हमने। तो नाश्ते के बाद फिर मैंने थोड़े बहुत काम किए घर के, और अभी मेरे पेपर्स जो हैं वो स्टिल चल रहे थे। उसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया है। ये आज हम बना रहे हैं, ये डिनर के लिए बना रहे हैं। तो इसमें जो है आपने ये आटा जो है वो सिंपल आटा की तरह नहीं गूँधा, इसमें मैंने जो है यीस्ट ऐड किया है, जो आप इसको ख़मीर कहते हैं। उस तरह ऐड करके आपके पास सोडा भी है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और जिस तरह आम आटा आप लोग गूँथते हैं उस तरह गूँथ लें। तो इसको हमने पूरी जो है रात तक रखा है, ताकि ये जो है वो अच्छे से वो हो जाए, सॉफ्ट भी हो जाए और वो जो फूल भी जाए। तो बस फिर ये हम रात का टाइम था, डिनर के लिए मम्मा ने जो है चिकन भी मैरिनेट करके रख दिया था और वो फ्रिज में रखा हुआ था। और यहाँ पे मम्मा ने इसके जैसे बहुत जिस तरह आम आम पेड़े रहते हैं उस तरह आपने नहीं लेने, यानी थोड़े से आपने बड़े लेने, क्योंकि इसको हम एक प्रॉपर ओवन में बेक करेंगे और एक बड़ी रोटी बनेगी। तो इस वजह से और थोड़ी मोटी भी बनती है, क्योंकि हमने आटे को जो है इस तरह पहले गूँधा भी है कि ख़मीर टाइप सा, तो फिर हमने इसको दूसरी रोटी बनानी है। तो बस यहाँ पे मम्मा ने ले लिया था, और उसके बाद जो है अब देखिए मम्मा इसके अंदर रोटी लगा के ऊपर जो है हम इसके अंदर थोड़े से जो हैं वो आपके पास अगर तिल हैं तो आप तिल ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ ऊपर लगाई थी कलवंजी, इससे भी जो है रोटी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा-सा इस रोटी को बेलने के बाद मम्मा ने हाथ पे ही किया था, क्योंकि जो है ये बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत ईज़िली भी होती है, क्योंकि हम इसको जो है वो बाहर रखा हुआ था, तो इतना हार्ड जो है वो ये आटा नहीं हुआ। तो बस फिर उसको लगा के और हमने बेक करने के लिए रख दिया था। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी रोटियां जो हैं वो पकना स्टार्ट हो गई हैं। एक दो जो है वो पक भी गई थी, और बाकी जो है वो देख सकते हैं कितनी इजीली जो है वो पक रही हैं। और इसके बाद जो है आपने इसका जो है जो
बैक साइड है वो नीचे बिल्कुल क्रिस्पी सा होके बिल्कुल ओवन में ही बेक हो जाएगा। लेकिन ऊपर से अगर रेड करने की बात करें तो अगर आप उसको रखें ओवन में तो वो वहाँ पे भी रेड हो सकती हैं, मगर हमने जो है वो गैस पे उल्टा करके इसको थोड़ा सा सेका था, जिसकी वजह से हमारी जो है वो रोटी एज़ इट इज़ हो जाएगी। अब देख सकते हैं नीचे से जो है वो हमारा निचला साइड हमने गैस पे थोड़ा सेका और बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल जिस टाइप रेस्टोरेंट स्टाइल या होटल स्टाइल आपकी जो है परफेक्ट जो है वो रोटी तैयार है। और आपको इसको किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, यानी आप देसी फूड के साथ इसको बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने उसको फ़ोल्ड करके रख दी ताकि ठंडी ना हो जाए, क्योंकि अभी हमारा चिकन जो था वो भी रहता था, हमने उसको भी रखना था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी। और चटनी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो मैंने लिया है, आप ले लें टमाटर और आप ले लें लहसुन और साथ में रेड चिली, जिसको आप लोग कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। तो मैंने वो ली। सबसे पहले तो है मैंने उसको एज़ इट इज़ फेंक ली, लेकिन जब वो हम उसको कट लगाए बगैर मिर्ची को फेंकते हैं तो वो उड़ जाती है। तो देख सकते हैं उसमें भी आपको उड़ गई थी। तो फिर मैंने उनको निकाल के और फिर मैंने उस पे कट लगा के जो है काट के उसको डाला, क्योंकि इस तरह से वो आप जल भी सकते हैं या कुछ एक्सीडेंट्स भी हो सकता है। तो बस फिर मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इनके कलर चेंज ना हो जाए या थोड़ी तरह से ये सौते या पक ना जाए। उसके बाद जो है हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। जब ये आपको लगे कि थोड़े से ये जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, और मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट, और साथ में मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर एंड ज़ीरा, और साथ में मैंने इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स। ये बस 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से घुमा दिया। और फिर इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया। और मैश करने के बाद इसको फिर मैंने जूसर में ऐड किया और फिर मैंने इसको ग्राइंड किया, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर सॉस बनाना था। वैसे अगर आप इस तरह भी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैश करते तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर चटनी बन जाती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई भी वो नहीं चाहिए था, तो मैंने इसको प्रॉपर ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद ये कम्प्लीटली एक बहुत ही प्यारा जो है वो सॉस बन के रेडी हो गया था। और ये सॉस जो है वो मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह इसको यूटिलाइज़ करूँगी और मुझे इसको किस लिए चाहिए, मैंने कैसे इसको यूज़ करा है, सब कुछ आपको आगे पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे वो चिकन भी मैंने फ्रिज से निकाल दिया था जो मम्मा ने मैरिनेट करके रखा था, और मम्मा ने ऊपर आलू भी छील के रख दिए थे। और जो हमारे घर में आलू है, अगर चिकन जब भी मैरिनेट होता है तो हम आलू लाजमी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो बेसिकली चिकन का स्टीम जो आता है तो वो उससे इसका फ्लेवर बहुत अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो आपको दिखा रही हूँ, मेरा सॉस भी बिल्कुल रेडी हो गया था। बहुत ही मज़े का था। थोड़ी-सी अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालिएगा, और अगर आपको इतने स्पाइस लवर नहीं है तो प्लीज़ थोड़ी-सी कम ऐड करिएगा, क्योंकि हमने इसमें पहले रेड चिली भी ऐड की हुई है, फिर उसके बाद चिली फ्लेक्स भी ऐड किया हुआ है। तो डबल होने की वजह से आप फिर ना खा पाएँ, तो इसलिए थोड़ा-सा आप इसको कम ऐड कीजिएगा। तो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी इसके साथ ये बन के रेडी हो गई थी हमारी सॉस, और आप इसको चटनी भी कह सकते हैं और सॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने इंग्रेडिएंट दोनों सेम ही डाले हैं। और फिर उसके बाद अब जो आगे हमारी चिकन की जो है स्टीम में रखने की बारी। तो सबसे पहले आपने इसमें ऐड करना है हाफ़ कप या 1 कप के अकॉर्डिंगली पानी। पानी ऐड करने के बाद आपने इसमें कोई भी जो है वो स्ट्रेनर सा बीच में ऐड कर लेना है, और इसके अंदर पानी के अंदर मैं डाल रही हूँ कोई भी लौंग, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, ज़ीरा, और ये सब चीज़ें जो मैं इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद आपने इसके अंदर कोई स्ट्रेनर रख के ऊपर बहुत सारा चिकन जो है आपने मैरिनेट जो करके रखा है, बेसिकली जो मैरिनेशन का था वो हमने जो है सुबह के टाइम में ही कर लिया था, और जब हमने आटा गूँना साथ ही हमने मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि जितना ज़्यादा ये मैरिनेट हो उतना ज़्यादा ही ये जो है वो अच्छे से पक भी जाता है, उसके अंदर फ्लेवर्स भी ऐड हो जाते हैं। दही भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर ये होगा जब आप जो दही ऐड करेंगे वो आपको एट द टाइम ही ऐड करना पड़ेगा, जब आप स्टीम कर रहे हो या जब आप फ्राई कर रहे हो, जब आप इसको बना रहे हो। क्योंकि अगर आप पहले ऐड करके रखेंगे या दही ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर इससे बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और ये टूटने लगेगा, और सॉफ्ट तो हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टूटने लगेगा। तो आप जब भी बारबेक्यू भी करें तो दही जो है वो एट द बिल्कुल लास्ट में ऐड करें। तो इसके ऊपर हमने जो है वो आलू जो है इस तरह से कट करके रख दिए थे, वो जो फुल आलू थे उसको हमने कट करके प्रॉपर्ली रख लिया था, और यहाँ पे हमने इसको बंद कर लिया था। लेकिन एक चीज़ हमसे मिस हो गई थी कि आप इसके ऊपर ऑयल या घी ऐसे ऊपर से ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल फ्राई हो जाए, लेकिन मम्मा वो ऐड करना भूल गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह भी अच्छे से स्टीम हो जाता है, लेकिन आप भी ऐड ज़रूर कीजिएगा, उससे फ्राई हो जाएगा। अब ये बिल्कुल जो है हमने अपना जो है वो कुकर में भी हमने किया, आप इसको किसी पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा कि वो ज़्यादा टाइम लेगा, इसमें जो है वो ज़्यादा ज़रा
कम टाइम लेता है। तो अब यहाँ से हम जो है सारे आलू और जो चिकन है उसको हम उठा के रख रहे हैं तवे पे। हम उसको फ्राई करेंगे क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट तो हो गया, अंदर से पक भी गया, तो अब इसको हम क्रिस्पी करेंगे। तब हम देखेंगे कि हम आलू पलटेंगे तो किस तरह से वो एक क्रिस्पी सा हो जाएंगे। तो इस तरह हमने चिकन को भी पलट लेना है। और यहाँ पे जो है हमने एक प्याज और एक टमाटर को बिल्कुल जो है राउंड शेप में कट करके इसमें हमने ऐड किया थोड़ा सा सॉल्ट और चाट मसाला, और हमने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है विनीगर, जिससे ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। क्योंकि अगर हम इसमें अलग से ऐड करेंगे, क्योंकि अब तो हम कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करें तो इसमें साथ लगे हुए हों, तो हमने इसको भी जो है वो तवे के ऊपर डाल देना है और इसको हमने पलट लेना है। क्योंकि थोड़े से टाइम 1 से 2 मिनट तक आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। तब तक ये भी हमारे सौते हो जाएंगे और हमारे आलू और चिकन भी अच्छे से हो जाए। और आप देख सकते हैं कि आलू और चिकन जो है वो किस तरह क्रिस्पी हो गए हैं इस साइड से। पहले जो है वो बहुत सॉफ्ट थे, अब जो है इसकी प्रॉपर रेडनेस शेड आ गया है। तो हमने ये किया। अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों चीज़ें जो हैं वो परफेक्टली कुक हो गई हैं। और अगर आप ये ऊपर चीज़ नहीं भी ऐड करना चाहें तो नहीं भी ऐड कर सकते। तो अब यहाँ पे हम सब मिलके खाना खा रहे थे और मैं जो है वो बना के दे रही थी। और मैंने जो है आपको बताया था कि मैं सॉस कहाँ पे लगाऊंगी, तो मैं जो है वो इस रोटी के ऊपर लगाऊंगी। तो यहाँ पे आपने इस रोटी के ऊपर वो सॉस जो है वो प्रॉपरली लगा लेना है। यहाँ पे जो थे बहुत मीडियम सी उसमें स्पाइसेस थे, बहुत ज़्यादा जो है वो मिर्ची नहीं थी, लेकिन हम जो है वो फिर भी खा लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली, मैं फिर से कह रही हूँ, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आलू, थोड़ी सी जो ऊपर वेजिटेबल्स काट के रखी थी वो, अगर आपके पास कोई और वेजिटेबल्स भी हैं तो आप उसको फ्राई करके ऊपर डाल सकते हैं। और थोड़ा सा आपने चिकन इसमें ऐड कर लेना है। और अगर आप इसको चाहें तो आप इसको रोल या फ्लैप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एज इट इज़ ही रखा था क्योंकि रोटी के साथ ये बहुत मज़े का था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो बस कि मेरी परफेक्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट एंड सिंपल जो है मील भी रेडी हो गया था और मेरी प्लेट भी रेडी हो गई थी। और ये बहुत मज़े का था, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। और अल्लाह पाक का ढेर शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने इतनी नेमतों से हमें नवाजा। तो बहुत मज़े का था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे था फ्रूट्स का टाइम, तो मैंने अपने लिए लीची ली। और ये हमारे अपने जो है वो ट्री की है लीची। और फिर मैंने इसको छीला सबके लिए, मैंने सोचा कि फिर सबको ही दे दूँ, फिर मैंने सबके लिए छील के सबको दे दी। और ये बहुत मज़े की थी क्योंकि थोड़ी सी खट्टा और थोड़ा सा मीठा फ्लेवर आ रहा था। तो इतने ज़्यादा जो है खट्टी भी नहीं थी और मीठी भी नहीं थी, लेकिन बहुत मतलब मीडियम सा इसका टेस्ट था। तो पर हमने फिर फ्रूट्स खाए और इन्जॉय किया अपने मील को। और उसके बाद जो है आगे शुरू हो गया था ये नेक्स्ट डे। और फिर मैंने सबके लिए बनाया लेमनेड। इसकी मैंने रेसिपी तो आपके साथ रेसिपी तो नहीं कह सकते, मगर इसकी जो है आपके साथ शेयर नहीं की। तो इसमें मैंने मिंट ऐड किया है। और मिंट से जो है आपके अंदर जो है बहुत सी, जब आप थके हों या बहुत गर्मी हो तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, लेमन और मिंट, क्योंकि इससे आप अंदर भी फ्रेश हो जाते हैं और आपके अंदर भी थोड़ी ठंडक मिल जाती है। तो मैं इसके इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने इसको मिंट को ग्राइंड करके किस तरह लेमनेड बनाया है। फिर मैंने सबको दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीम वेदर जो है वो बहुत हॉट हो रहा था। तो फिर मैंने सबको जो है वो पिया। और उसके बाद जो है मैंने दिन को सोचा कि मैं क्यों ना कुछ, आज मेरी ऑफ है तो मैं कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं सीख कबाब बना दूँ। तो मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा किया और पहले कीमे कर लिया अच्छी तरह से, क्योंकि कोई उसमें जो है वो लाम्स या कुछ जोड़ न रह जाए। तो मैंने उसको अच्छे किया। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 to 5 अनियन। और अनियन को मैं इसमें ग्राइंड करूँगी बहुत अच्छे से। पहले इसको एज इट इज़ तो नहीं डालेंगे, इसको कट करके मैं इसमें ऐड करूँगी। और फिर मैं इसको अच्छे से जो है वो मैश कर लूँगी या फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही बारीक और बहुत छोटा हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े तो हम सीख कबाब बना रहे हैं तो उसमें ना रहे। और कीमा भी मैं देखिए मैंने साइड पे करके रख दिया है, क्योंकि अभी स्टिल्स जो है वो मेरे पेपर चल रहे थे और बीच में ऑफ भी आ रहा था। तो साथ मेरे एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे, तो और साथ में क्योंकि एग्ज़ाम्स की एक अलग ही प्रेशर होता है, एक टेंशन होती है कि किस तरह होंगे, कैसे होगा। जब तक कि हमारे एग्ज़ाम पेपर हो नहीं जाता तब तक हमें स्टिल यही टेंशन लेती है। और उसके बाद तक हम थोड़ा रिलैक्स फ़ील नहीं करते, क्योंकि हमें टेंशन होती है कि पढ़ाई की और सब चीज़ों की प्रेशर एक बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी असाइनमेंट्स वगैरह भी अभी चल रही थी, तो उस दरमियान मुझे काफ़ी टाइम तक कुछ मौका नहीं मिला था कि मैं कुछ बनाऊँ। तो फिर मेरा ऑफ था, मैंने अभी सुबह अच्छे से पढ़ भी लिया था थोड़ा बहुत, और फिर मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ।
क्योंकि थोड़ा बहुत तो लाइव काम करना ही पड़ता है, क्योंकि इंसान बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है जब वो एक ही पाथ पे चलता है। तो इस वजह से मैं भी कितने दिन से एक ही उस पे चल रही थी, ट्रैक पे, और वो थे एग्ज़ाम्स, और वो स्टिल से भी ओवर नहीं हुए थे। तो बस बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, थोड़ा फ्रेश करती हूँ। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि और तो क्या नाम है, मैं पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम, जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होते तब तक कोई मैं कुछ काम नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि मैं कोई थोड़ी बहुत कुकिंग ही कर लेती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ के बाद फिर मैंने अपने सीख कबाब की तरफ आ गई। अनियन को देखें, बहुत ही छोटा, बहुत ही बारीक मैंने कट कर लिया है, और इसको मैंने आपने इसको अपने हैंड के साथ या आप किसी भी जो है वो पतले से कपड़े के अंदर ऐड करके सारे अनियन को, और उसका पानी बिल्कुल जो है वो आप निकाल लें, क्योंकि इसमें अगर पानी होगा तो हमारे सीख कबाब जो है वो बाइंड नहीं होंगे, और फिर जो बाइंडिंग के बगैर तो सीख कबाब बनेंगे नहीं। तो वही इसकी एक मेन ट्रिक है, और आपने अच्छे से इसका पानी निकाल देना है। और मैं इसमें जो कीमा है उसको भी अच्छे से हाथ से वो कर रही हूँ, मैश कर रही हूँ, क्योंकि कोई ये जो है देखे कि प्रॉपर्ली देखे हुआ है, अलग अलग है। तो बस इसके अंदर फिर मैंने कीमा ऐड कर लिया है। तो मैं आज सिर्फ फर्स्ट टाइम जो है ये ट्राई कर रही हूँ, और ये मेरी मम्मा की रेसिपी है, क्योंकि मुझे तो नहीं आते। और फिर मैंने यूट्यूब से प्रेफर नहीं किया देखना, तो मैंने मम्मा से ही पूछा और उन्होंने ही मुझे बताया। तो फिर मेरी फ़र्स्ट टाइम थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बन गए थे और बहुत अच्छे बने थे। लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये कैसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे या नहीं। तो बस अभी सिर्फ मैं बना रही थी, और स्टिल कंफ्यूज थी कि किस तरह बनेंगे, अच्छे बनेंगे, बुरे बनेंगे, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट टाइम थी। तो मैंने इसमें जो है अच्छे से ऐड कर लिया है कीमा, और बिल्कुल अच्छे से आपने इसको मैश करना है हाथ से, क्योंकि ये बहुत एक अहम ट्रिक है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है सॉल्ट, और इसमें ऐड करना है मैंने गरम मसाला 2 to 3 आप इसमें ऐड कर लें। और क्योंकि उस वक्त मैंने ऐड किया था, तो इस वक्त कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो फिर बीच में मैंने ऐड किया है चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, ये चीज़ें, और मैंने साथ ही इसमें ऐड किया है ज़ीरा, और मैंने इसमें ऐड की है थोड़ी सी हाफ़ स्पून अजवाइन। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं, और साथ में इट लॉस मैंने ऐड किया था रेड चिली पाउडर थोड़ा सा बिल्कुल। और क्योंकि अगर आप ये रेड चिली और चिली फ्लेक्स ना भी ऐड करें तो इट्स ओके, और क्योंकि सिर्फ हमें इसमें बहुत कम और मिनिमम जो है हमें स्पाइसेस में ऐड करने होते हैं। बस आपने वो ऐड करके इसको अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि ये आप इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स हो जाएं। और मिक्स होने के बाद जब मैंने इसको बाइंड किया, तो ये स्टिल जो है वो बाइंड नहीं हो रहा था। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि अब ये बाइंड क्यों नहीं हो रहा। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो है फ्लोर ऐड किया, तो उसके बाद जाके ये कहीं बाइंड होना स्टार्ट हो गया। और पहले तो मैं डर गई कि अब ये तो बाइंड ही नहीं हो रहा, अब क्या होगा। तो फिर मैंने जब इसको लगाया, तो फिर स्टिल भी जब मैंने इसमें फ्लोर ऐड किया, तो उसके बाद भी ये बाइंड नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे इसका समझ नहीं आ रहा था। फिर मम्मा से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा पानी अपने हैंड में ऐड करें। तो फिर मुझे समझ आई, जब मैंने अपने दूसरे हैंड पे पानी ऐड किया और एक हैंड को क्लीन करके इसमें पानी के साथ ऐड किया, तो ये बिल्कुल स्मूथली जो है वो उस स्टिक के साथ लग रहा था। तो बस फिर मैंने इसको थोड़ा-सा पतला किया, क्योंकि ये अगर मोटा होगा तो अंदर से कच्चा ना रह जाए। तो पहले मैंने इसको एज़ इट इज़ फ्राई नहीं करूँगी, पहले मैं इसको जो है वो आग पे सेकूँगी, क्योंकि इससे जो है वो ऑलमोस्ट 80 टू 70% ये कुक हो जाएगा, और 30% जो है हम इसको फ्राई करके कुक कर लेंगे, क्योंकि फिर बीच में से कच्चा ना रहे तो इसका वो भी। तो फिर मैंने इसको आग पे प्रॉपर्ली सेक लिया था। तो सेकने के बाद जो है फिर मैंने इसको एट द लास्ट उस पॉइंट पे मैंने इसको वैसे ही रख दिया था, और फिर जब लास्ट में जब हम आए थे, तो फिर मैंने इसको कुक कर लिया था। जब खाने का टाइम था तब मैंने इसको फ्राई किया था, और साइड पे राइस बन रहे हैं, और सालन जो है वो मम्मा ने बना लिया था, और मैं साइड पे वाइट राइस बना रही थी, क्योंकि आज हम सालन और सीख कबाब साथ खाएंगे। तो फिर मैंने सेकने के बाद इसको एज़ इट इज़ रख दिया था, और बहुत बने थे, परफेक्ट बने थे, क्योंकि इसको जब मैं स्टिक से निकाल रही थी तो मुझे लगा था कि ये स्टिक से निकलेंगे नहीं, लेकिन ये परफेक्टली निकल गए थे। और आप देख सकते हैं कि जो स्टिक के साथ है वो कोई भी चीज़ नहीं लगी हुई थी, क्योंकि बहुत मैंने स्पूनली निकाला। स्टार्ट में तो काफ़ी डर लग रहा था कि ये निकलेंगे नहीं, लेकिन जब मैंने इसको निकाला तो ये परफेक्टली निकल गए थे, और बहुत परफेक्टली स्मूथ बने थे, और बहुत सॉफ्ट और जूसी थे, और जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे वो भी एकदम परफेक्ट थे। इट्स फर्स्ट टाइम बट स्टिल इट्स गुड, और बहुत अच्छे थे। फिर दोबारा भी मैंने सोचा है कि बनाऊँगी, और ज़्यादा बनाऊँगी, तो अपनी सारी फैमिली के लिए बनाऊँगी। आज भी बनाए थे, लेकिन जो है वो मैं थोड़े से कम बनाए थे, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट टाइम। तो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली निकल गए हैं। अब मैं इसको बहुत स्मूथली निकाल रही हूँ, और ये बिल्कुल परफेक्टली निकल गए हैं। यहाँ ये कहीं से मोटा भी नहीं था या कहीं से बहुत पतला भी नहीं था, बिल्कुल परफेक्टली शेप और साइज़ इसका था।
और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी साथ चटनी, और इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, लेकिन ये भी बहुत इजी थी और ये भी बहुत लाइक खट्टी मीठी मीठी तो नहीं थी लेकिन खट्टी और थोड़ी सी तीखी थी। तो बस फिर हमने अपना मील एंजॉय किया और उसके बाद जो है फिर हमने आइसक्रीम खाई सब फैमिली ने, और सीख कबाब भी बहुत परफेक्ट थे और खाना भी बहुत मज़े का था। और हमने अल्लाह पाक का ढेर शुक्र अदा किया, क्योंकि उसकी नेमतों का जितना शुक्र अदा किया जाए वही कम है। और ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।